तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपका सैमसंग, ओप्पो या Xiaomi फ़ोन रीसेट करने के बाद एफआरपी लॉक पे फंस गया है या फिर यूँ कहें उसमें एफआरपी लॉक लग गया है और आपको पुराना वाला गूगल अकाउंट याद नहीं है या फिर यूँ कहें पुरानी वाली ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड याद नहीं है, तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका दिखाने वाला हूँ जिससे आप सिर्फ कुछ मिनटों में इस लॉक को बाईपास कर सकते हैं या फिर यूँ कहें कंप्लीटली अनलॉक कर सकते हैं बिना पासवर्ड के। आपको ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं चाहिए होगा, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर यू की फॉर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर का, जो एक एफआरपी बाईपास टूल है जो सैमसंग और बाकी एंड्रॉयड फ़ोन का गूगल अकाउंट रिमूव कर देता है। इसके अलावा ये स्क्रीन लॉक भी रिमूव कर सकता है, जैसे पैटर्न, पिन, पासवर्ड, इवन फिंगरप्रिंट ही लॉक क्यों ना लगा हो उसको भी आप बहुत ही अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये टूल खुद ब खुद आपको गाइड करता रहता है। अब मैं आपको इस टूल की मदद से, ये जो आप टूल देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस टूल की मदद से आपको मैं इस फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम को अनलॉक करना सिखाऊंगा लाइव प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है। इससे आप बहुत सारे फ़ोन अनलॉक कर सकते हैं इस टूल की मदद से। अब आपके पास क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए एक लैपटॉप और एक डेटा केबल और सबसे ज़रूरी बात इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में, ठीक है, या तो आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है, या फिर जिस भी कंपनी का आप फ़ोन अनलॉक करना चाहते हैं, जो भी फ़ोन आपके पास है उस फ़ोन का जो चिपसेट है या फिर प्रोसेसर जो लगा हो उसके अकॉर्डिंग उसका यूएसबी ड्राइवर आप अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। दैट्स इट। इतना करने के बाद आपको इस टूल को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद मैं पहले से ही सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा हूँ। अब करना क्या है, यहाँ पर देखो, अगर आप इस एरो बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट का बटन है जो वो हाईलाइटेड नहीं है, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसमें वाईफाई की ही दिक्कत है, ठीक है। तो वाईफाई ऑन नहीं हो रहा है। अब आप देखेंगे कि कैसे आप बहुत ही ईजिली इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ़ोन को करूँगा रीस्टार्ट। अब रीस्टार्ट क्यों करूँगा आपको आगे बताता हूँ। अब जिनको नहीं पता कि मेरे भाई इस फॉर यू की फॉर एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर है या फिर जो टूल है इसको कैसे डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल करना है, तो मेरे भाई पहले मैं आपको फ़ोन अनलॉक करके दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको तरीका बता दूंगा कि इस टूल को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में, ठीक है। समझ में आ गया? उससे पहले आप अपना डेटा केबल रेडी कर लीजिए। तो मैं अपना डेटा केबल रेडी कर ले रहा हूँ। यहाँ से डेटा केबल को मैं देखिए पूरी तरीके से फ्री कर ले रहा हूँ और डेटा केबल को कुछ इस तरीके से अटैच कर दूंगा अपने लैपटॉप से। लैपटॉप से अटैच करने के बाद आपके पास क्या बचता है, ये जो डाटा केबल का सिरा, ठीक है, डाटा केबल का सिरा बचता है ना। अब फ़ोन को ऑन हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताता हूँ। इस टूल को ओपन कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्टली वहाँ से जाकर इस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इस टूल में इस फ़ोन को कैसे अनलॉक करना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे। पहले तो आप चाहें तो स्क्रीन लॉक रिमूव कर सकते हैं, और स्क्रीन लॉक मोस्टली लोग वीडियो देखकर अनलॉक कर लेते हैं। बात एफआरपी लॉक पे ही फंसती है, वहीं पर सबसे ज़्यादा समस्या आती है। तो अब यहाँ पर जाना है आपको रिमूव गूगल अकाउंट पे, इस पे क्लिक करना है। अब पूछ रहा है कि मेरे भाई आपके पास इनमें से कौन सी कंपनी का फ़ोन है जिसका आप एफआरपी अनलॉक करना चाहते हैं। तो मेरे पास है सैमसंग का, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है मेरे पास सैमसंग का, इसको यहीं पे रख दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से क्या करना है, इस सैमसंग को सिलेक्ट करना है। मैं आपको इसको कट करके फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे रिमूव गूगल लॉक या फिर एफआरपी, इस पर क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि किस कंपनी का फ़ोन है जिसकी एफआरपी आप अनलॉक करना चाहते हैं। तो मैं सैमसंग पे क्लिक करूँगा, और सैमसंग पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अगर इस तरीके का इंटरफेस नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि आपके फ़ोन में, जो आपका फ़ोन है उसमें
सबसे पहले तो एफआरपी लॉक लगा है, लेकिन आपके लैपटॉप में भी इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए और आपके इस फ़ोन में एफआरपी अनलॉक करते टाइम इंटरनेट कनेक्ट हो या ना हो उससे कोई मतलब है नहीं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर वाईफ़ाई नहीं है, ना ही इंटरनेट है इसमें। अब आपको क्या करना है, फ़ोन को लेना है और यहाँ पर देखिए पहले सॉफ्टवेयर में कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप ज़्यादातर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है यूनिवर्सल रिमूवर, ठीक है, नो सिस्टम वर्जन लिमिट, इस पे क्लिक करके आपको रिमूव नाउ पे क्लिक कर देना होगा। देखो कितना आसान सा इंटरफेस है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद क्या बोल रहा है, प्लीज कनेक्ट योर एंड्रॉयड डिवाइस। ठीक है, अब यहाँ से आपको बैक करना है। अब क्या करना है, आपका जो फ़ोन है सैमसंग का है ना, तो सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, डाटा केबल को ऐसे लगाना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। डाटा केबल को मैंने इस तरीके से लगा दिया है और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, हमने ड्राइवर को इंस्टॉल कर दिया था ना अपने लैपटॉप में। अब इस सैमसंग वाले इस टूल में जाएंगे, फॉर यू की फॉर एंड्रॉयड वाले टूल में, रिमूव गूगल लॉक, इस पे जाकर कहाँ पर यूनिवर्सल रिमूवल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिमूव नाउ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे बोल रहा क्या करने के लिए कि भाई अब तक मैं कुछ दूसरा दिखा रहा था कि फ़ोन कनेक्ट करो, अब बोला कि भैया ये जो इमरजेंसी का बटन है इस पे जाओ और यहाँ पर डायल करो स्टार हैज 0 स्टार हैज। यहाँ पर देख लो इंस्ट्रक्शन सब कुछ ऑटोमेटिकली कर रहा है। अब आपका जैसे ही हो गया, बोला हाँ हो गया। इस तरीके के देखिए, पहले यहाँ पर जाइए इमरजेंसी पे, फिर इस तरीके का कोड डालिए और यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको सिर्फ और सिर्फ अलाउ कर देना है और इस टूल की मदद से बड़ी ही आसानी से आपका जो फ़ोन है ये देखिए इस तरीके का आ जाएगा। अलाउ कर दीजिएगा और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। आप देखिए कितनी ही आसानी से आपका जो फ़ोन है, कितनी ही आसानी से आपका जो फ़ोन है उसकी एफआरपी अनलॉक हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। अब आपको यहाँ पर टूल में एक बार ओके पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप ओके पे क्लिक कर देते हो, विद इन अ सेकेंड आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है, जो प्रोसेस है आपके सामने है एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई तामझाम नहीं, कोई फालतू की बकवास नहीं। यहाँ पर देखोगे आपका फ़ोन पूरी तरीके से ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। एक बार फिर से आपका फ़ोन रिस्टार्ट होगा और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा गूगल एफआरपी लॉक हैज़ बीन सक्सेसफुली रिमूव्ड। अब इतना करने के बाद आप यहाँ से डन पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि कैसे बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से आपने अपने सैमसंग J7 प्राइम का लॉक तोड़ लिया है। ठीक है, ये सिर्फ सैमसंग J7 प्राइम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसमें बहुत सारे जितने भी मॉडल्स दिए गए हैं सैमसंग के, ओप्पो के, रियलमी के, उन सब के फ़ोन का लॉक आप तोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? एकदम ईजी वे में समझा रहा हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं करनी है। सारा कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, आपके सामने होगा जो भी कुछ होगा। ठीक है, तो आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, जो भी पूरा प्रोसेस होगा आपके सामने होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा वेट कर लेंगे और देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आपके फ़ोन का लॉक टूटा या नहीं टूटा। ठीक है, अब थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और आप बहुत ही ईजिली सीख जाएंगे। ये देखो फ़ोन पूरी तरीके से खुल चुका है, कोई लॉक नहीं। अलाउ बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको करके आई हैव रीड एंड इस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे एंड डन। आपको सेटअप करने तक की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल गया है। यहाँ पर देख लो, सेटिंग में चले जाओ, यहाँ पर जाएंगे अबाउट फ़ोन में, यहाँ पर इसका एग्जैक्ट मॉडल आपको दिख जाएगा। डाटा केबल निकाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर बिल्ड नंबर और एंड्रॉयड वर्जन सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, सो होपफुली आपने इस टूल की मदद से फ़ोन को अनलॉक करना तो सीख लिया होगा। अब इस टूल को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है
तो आपको आगे का एंड्रॉयड टूल की मदद से हमने अपने J7 प्राइम की एफआरपी को एक क्लिक में अनलॉक कर लिया। अब इस टूल को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है, चलिए सिखाता हूँ। सबसे पहले या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट से या फिर डायरेक्टली गूगल पे सर्च कीजिए फॉर यू की फॉर एंड्रॉयड। क्या लिखना है? फॉर यू की फॉर एंड्रॉयड। एंटर बटन प्रेस करना है, पहली वेबसाइट मिलेगी, उसी को ओपन कर लेना। आप डायरेक्टली इस पेज पर चले आओगे और यहाँ से फ्री डाउनलोड पे क्लिक करोगे ना, तो फ्री डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपको आपकी जो एप्लीकेशन है या फिर जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होता दिख जाएगा विद इन अ सेकेंड। यहाँ पर देख सकते हैं ये डाउनलोड हो रहा है। और अब अगर आपको इस टूल को यूज करना है तो इसको परचेज करना पड़ेगा, इसका लाइसेंस परचेज करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर बाई बटन पे क्लिक कर देना है और आपको 1 2 3 फ़ोन 4 फ़ोन करने हैं तो आप मंथली वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर बाई बटन पे क्लिक करेंगे। बाई बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। विद इन अ सेकेंड आप उस चेकआउट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस या फिर वो ईमेल आईडी डालनी है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कोड मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि रजिस्ट्रेशन कोड क्या है? तो रजिस्ट्रेशन कोड को जो एप्लीकेशन को स्टार्ट करेगा या फिर यूँ कहें सीरियल की होगी इस ऐप को चलाने के लिए, इस टूल को चलाने के लिए, वो आपको ईमेल पे ही भेजा जाएगा। वही ईमेल और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको सिंपली इसमें एक्सेस मिल जाएगा इस एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर अगर आई हैव कूपन कोड पे क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में कूपन कोड भी मिला होगा। अप्लाई करते ही कुछ आपको डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। और उसके बाद इसको डाउनलोड हो चुका है तो इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस क्या है? सिंपल और आसान है। वहीं पर डबल क्लिक कर लीजिएगा या फिर डाउनलोड होकर जहाँ पर भी गया होगा उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से एप्लीकेशन मिल जाएगा। डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। और मेरा लैपटॉप थोड़ा सा स्लो है तो वेट कर ले। पूछ रहा है कि इंस्टॉल करना है, यस पे क्लिक कर दो। 2 बार हमने कर दिया था, नो पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉलेशन के लिए आई एक्सेप्ट करना होगा। नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए। इंस्टॉल होते ही फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे, आपका टूल ओपन होता दिख जाएगा। वरना आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर यू की फॉर एंड्रॉयड पे क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाए। थोड़ा सा वेट करते हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ताले का आइकॉन या फिर एक चाबी का आइकॉन बना हुआ दिख जाएगा। यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको वो ईमेल आईडी डालनी है जो आपने चेकआउट के टाइम या फिर परचेज करते टाइम डाली थी। और यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन कोड डालना है जो आपको ईमेल पे मिला होगा। रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है और अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो होपफुली आपने सीख लिया होगा कि कैसे इसको परचेज देख सकते हैं कि अब फ़ोन सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका था, ठीक है। अब आपने ये भी सीख लिया कि इस टूल को कैसे डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब इस पे मेरे थॉट क्या है, मेरे एक्सपीरियंसेस क्या है। तो मेरे हिसाब से ये टूल काफ़ी ईजी टू यूज़ है और काफ़ी फास्ट काम करता है, ठीक है। और आप एफआरपी लॉक में फंसे हैं तो डेफिनेटली इस टूल को यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। बस एक छोटी सी लिमिटेशन ये है कि हर मॉडल में थोड़ा सा अलग स्टेप हो सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर खुद गाइड करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर खुद गाइड करता है कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। अगर आपको भी एफआरपी लॉक हटाना है तो मैंने इस टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना।